रांची के अनगढ़ा प्रखंड के हिसल पंचायत सचिवालय में विशेष ग्राम सभा का भव्य आयोजन किया गया। ग्राम प्रधान रामनाथ करमाली की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में पंचायत के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हुई और विभिन्न प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। इस अवसर पर मुख्य कविता देवी द्वारा लैंप्स के लिए भूमि चिन्हित कर उसका लेआउट भी प्रस्तुत किया गया, जिससे क्षेत्र के विकास कार्यों को नई दिशा मिलने की उम्मीद है। कार्यक्रम में समाजसेवी मुस्तफा अंसारी, रामेश्वर महतो, विष्णु महतो, शीला देवी, इब्राहिम अंसारी, बलराम मुंडा, सूरज करमाली, गणेश महतो, कृष्णा भगत, अशफाक अंसारी, अमीरुल अंसारी सहित कई गणमान्य ग्रामीण उपस्थित रहे। ग्राम सभा में पंचायत के समग्र विकास, जनहित योजनाओं के क्रियान्वयन और आगामी कार्य योजनाओं को लेकर विस्तृत विचार विमर्श किया गया, जिसमें सभी सदस्यों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। मैडम, आज लैंप्स का जो है शिलान्यास भी हुआ है और लेआउट भी हो रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे ग्रामीणों को? आपके चैनल के माध्यम से सभी झारखंड वासियों को, ग्रामीणों को जोहार है। मैं हिसल पंचायत की मुखिया कविता देवी। ये लेआउट तो कल ही होना था, लेकिन कुछ समस्याएं बाद में उत्पन्न होती है, इसलिए मैंने कहा कि नहीं, ये आज ये कार्यक्रम को रोका जाए और कल एक अनाउंसमेंट के द्वारा सभी ग्रामीणों को सूचित किया जाए और बुलाया जाए और पारदर्शिता काम किया जाए। इसलिए मैंने कल ये लेआउट को रोक करके आज सभी को बुला करके एक विशेष ग्राम सभा के माध्यम से यहाँ पर लेआउट भी किया गया, ताकि सभी को जानकारी भी मिले कि कितना हमारा जमीन जा रहा है और कितना पंचायत कार्यक्रम के लिए हमारा जमीन शेष बच रहा है। साथ ही यहाँ विशेष ग्राम सभा में बहुत सारे ऐसे मुद्दे आए हैं जो कि ग्राम सभा में कोई उपस्थित हो पाते हैं, कभी कोई नहीं उपस्थित हो पाते हैं, तो वैसे मुद्दे छूट जाते हैं। तो आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि ऐसे ऐसे मुद्दे को यहाँ पे रखा गया जो कि बेसिक बहुत ही जरूरी था। जैसे कि टोल प्लाजा का बात आ रहा है, यहाँ पर देखा जाता है कि रात में महिलाएं 12 बजे तक काम करती है और कभी कोई लाने जाता है या कभी अकेले भी आना पड़ता है संगी साथी के साथ में, तो दुर्घटना हो सकती है। तो इसके लिए हमें पहले से सचेत रहना चाहिए और ये मैं टोल प्लाजा के लिए लिखित भी लिखूंगी आगे की कार्रवाई के लिए। जैसे मुस्तफा समाजसेवी जी ने कहा कि इसकी पिछली बैठक की क्या समीक्षा है, क्या कार्रवाई हुई, ये बात इन्होंने बहुत ही अच्छा कहा। ये हमेशा होना चाहिए, जागरूकता भी लोगों में होनी चाहिए कि पिछला जो हम लोगों ने निर्णय लिया था उस पर क्या कार्रवाई हुई, तभी आगे के जो भी चाहे मुखिया हो, प्रधान हो या और भी जनप्रतिनिधि हो, तभी वो अपने क्या बोलेंगे काम को सही बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो ये पंचायत सचिवालय के बगल में ये स्वास्थ्य केंद्र भी खुली हुई है, यहाँ पे क्या व्यवस्था है? यहाँ पर व्यवस्था तो यहाँ पूरी है और अभी और भी कुछ व्यवस्था होने वाली है, जिसके लिए हम लोगों ने अभी से ही तैयारी शुरू कर दिया है। जैसे इसका भी पंचायत के माध्यम से बाउंड्री वाल होना है। साथ में हम लोगों का सोच है कि यहाँ पर सारा सुविधा जब उपलब्ध है तो एम्बुलेंस गाड़ी खुद का पंचायत का भी होना चाहिए, क्योंकि कभी देखा जाता है कि घटना अचानक कहीं घट जाता है तो टोल प्लाजा से भी जब हम लोग कहते हैं एम्बुलेंस की जरूरत है, तो वो लोग का भी कुछ नियम है, कुछ दायरा है, जिसके कारण हम लोग बाधित हो जाते हैं। और CSC में भी देखा जाए तो वहाँ भी जो ड्राइवर है उनकी कमी है, उनकी भी बहाली होना चाहिए, क्योंकि पंचायत में जब कुछ घटना घटती है तो वहाँ भी ड्राइवर की वजह से एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं हो पाता है। इसलिए अगर हमारा CSC यहाँ सारा सुविधा उपलब्ध है, अगर एम्बुलेंस यहाँ आ जाती है, हमारा प्रयास रहेगा सभी का कि एम्बुलेंस भी यहाँ हमारा पंचायत का हो, ताकि हमें किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। ठीक है। आज हिसल पंचायत में ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में एक बैठक रखी गई है और किन किन प्रस्ताव लाया गया है? सर देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम झारखंड वासियों को आदाब, जोहार और सलाम करता हूँ। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ पंचायत समिति सदस्य, मुखिया हैं, प्रधान हैं, रामप्रभु जी भी हैं, पूर्व पंचायत समिति के सदस्य हैं, विष्णु जी और बहुत सारे रामेश्वर जी, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए। ये एक विशेष बैठक बुलाई गई है और विशेष बैठक इस बात का दलील है कि जब अगर गांव का विकास करना है तो मुखिया को ये अधिकार है कि जब जरूरत पड़े तो वो मुखिया जो है गांव का विकास के लिए बैठक बुला सकती है। और उसी के अनुरूप जो है आज ये बैठक बुलाई गई है। इसमें करीब 5-7 प्रस्ताव जो है लिया गया है और जो प्रस्ताव लिया गया उस प्रस्ताव को संबंधित अधिकारियों से जो संबंधित है, वो मुखिया को भी ये इंस्ट्रक्शन हुआ है ग्राम पंचायत के जो आम सभा उससे कि संबंधित विभाग को आप जो है पत्र लिखें और लिख करके उनको अवगत कराएं
तो ये जो आज आम सभा हुई है, ये आम सभा जो है गांव के विकास के लिए है। गांव का अगर जब गांव विकास करेगा तो प्रखंड विकास करेगा, और प्रखंड जब विकास करेगा तो पूरा राज्य विकास करेगा, और जब राज्य विकास करेगा तो पूरा जो है देश विकास करेगा। हिंदुस्तान का जो है गांव का देश है। हिंदुस्तान में लगभग 90% जनता गांव में रहती है, इसलिए सरकार ने भी गांव के विकास के लिए प्राथमिकता दिया है, फंड भी दिया है। और आप देख रहे हैं कि जितने भी पंचायत है अनगढ़ा प्रखंड में सभी जगह पंचायत सचिवालय बना हुआ है और सारा व्यवस्था दिया है। तो सारा जब व्यवस्था रहती है तो गांव का विकास होता है। तो आज जो है विशेष व्यवस्था जो है ये के लिए बैठक बुलाई गई, जिसमें आपको लेम्स बनना है, उसके भी लेआउट किया गया है। बगल में टोल प्लाजा है। आए दिन कुछ न कुछ अपराधियों द्वारा टोल प्लाजा में जो है घटनाएं घटती है, और पुलिस प्रशासन का भी सही गश्ती नहीं हो पाता है। तो आज का बैठक में ये निर्णय लिया है, और इसकी चिट्ठी जो है थाना प्रभारी अनगढ़ा को भी जाएगा, बीडीओ से संबंधित जो मामला है बीडीओ को जाएगा, सीओ से संबंधित जो मामला उनसे जाएगा, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित जो मामला उनको भी चिट्ठी जाएगा। और अगला बैठक में हम लोग इसका रिव्यू करेंगे कि आज की बैठक में हम लोगों ने जो जो प्रस्ताव लिया है, क्या इस प्रस्ताव पर कंप्लायंस हुआ कि नहीं, उसका जो है अनुपालन हुआ कि नहीं, उस पर कार्यान्वयन हुआ कि नहीं। तो आने वाला बैठक में भी इसकी समीक्षा होगी, ताकि ये पता चलेगा कि आज जो बैठक में निर्णय लिया गया, आज ये जो प्रस्ताव लिया गया, क्या उसका अनुपालन हुआ है कि नहीं हुआ है। इसी उद्देश्य से आज ये बैठक बुलाया गया है, और हर महीना बैठक होती है। जैसा मैंने तो पहले भी कहा कि जब जब आवश्यकता पड़ेगा तो मुखिया को ये अधिकार है कि अपना बैठक बुला सकते हैं। बैठक बुला करके गाँव के विकास के लिए जो है काम करने के लिए रूपरेखा जो है तैयार हो सकता है। एक प्रस्ताव ये भी आया है गांव में कि बहुत सा जो गरमजरुआ जमीन है, जो सरकार की जमीन है या जनता उसका उपयोग कर सकती है, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो है अपने लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे जमीन की भी मापी होगी। आप जो है सरकार की जमीन है, अगर गांव में आप जाएंगे, हमारा गांव एक आदर्श गांव के नाम से जाना जाता था, और मैं समझता हूं कि आज आदर्श गांव के नाम से जो नामांकन इसको दिया गया है, मैं समझता हूं कि ये देखने के लिए जो है मिल रहा है। आप हेसल गांव में जब आएंगे तो आप देखेंगे कि हेसल गांव के चारों तरफ से रोड का जाल बिछ गया है। तो ये तो यहाँ के लोगों को जागरूकता की पहचान है। अगर यहाँ के लोग जागरूक नहीं होते तो और भी जगह उस तरह जैसे रोड बना हुआ वैसे ही बनता, लेकिन इस गांव में जो रोड बना है, बाहर से जो लोग आते हैं वो लोग देखते हैं और बोलते भी हैं कि रोड बहुत अच्छा यहाँ पर बना है। तो गांव में जब बाहर का आदमी घुसता है तो उसको समझ में आता है कि कुछ अच्छे व्यक्ति हैं, कुछ जो है रचनात्मक काम करने वाले व्यक्ति हैं, तभी जो है बिजली का व्यवस्था, रोड का व्यवस्था, और भी बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, स्कूल का व्यवस्था है, स्वास्थ्य का व्यवस्था है। ये जो है गांव के लोगों का जागरूकता की यह पहचान है। इसलिए आपके माध्यम से आपको मैं बताना ये चाहता हूं कि जितने भी यहाँ लोग बैठे हुए हैं, यहाँ के लोगों को जैसे कहा गया ना कि हम लोग को भीड़ नहीं चाहिए, भिड़ने वाला चाहिए, मतलब काम करने वाला चाहिए। तो जितने भी गांव के जो है काम करने वाले जो लोग हैं, विकास के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, तमाम लोग आज बैठे हुए हैं। और यहाँ इनका बैठना आने वाला दिन में जिस तरह से अभी दिख रहा है आपको, और भी अच्छा जो है सो दिखेगा। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को, और जितने भी तमाम लोग आए हैं सर आपने कहा कि भाई टोल में क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही है। देखिए, टोल में 2-3 समस्याएं हैं। टोल का तो बात मैं शुरू से ही उठा रहा हूं। अभी करीब करीब जो है जितनी लड़कियां काम कर रही है, वो एनएचका का ये नियम है कि जो लड़कियां काम करने वाली है उनको जनरल शिफ्ट में रखा जाए, ताकि वो जो 5 बजे से ये सुबह 8 बजे आएंगे, 5 बजे चले जाएंगे। लेकिन लड़कियों के लिए रात में काम कराना ये उचित नहीं है। मुखिया को जो है इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है, ये चिट्ठी लिख करके देंगे कि भाई आप जो है जो भी लड़कियां वहां काम करती हैं उनको जनरल शिफ्ट में रखिए, रात को 12 बजे आप छोड़ते हैं। कल होकर के कोई घटना घट जाएगी, फिर गाँव के लोग जो है आक्रोशित हो जाएंगे, तो लोग कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं करिए, वैसा नहीं करिए। तो आपको तो सचेत किया जा रहा है भाई कि लड़कियों को आप वहां पर काम दीजिए, लेकिन उनको जनरल शिफ्ट में रखिए। और आप जो है लाते हैं 4 बजे और 12 बजे रात को छोड़िएगा, फिर गार्जियन उसको पहुंचाने जाएगा, आप तो पहुंचाते नहीं है। इसलिए जो है टोल, आपके माध्यम से मैं टोल प्लाजा को भी कहना चाहता हूं कि जिन लड़कियों को आपने एम्प्लॉय बनाया है, जिन लड़कियों को आपने रोजगार दिया है, उनको जो है जनरल शिफ्ट में काम लिया जाए, न कि जो है नाइट में काम लिया जाए। सर वो दिन दहाड़े जो है कि पिस्टल लेकर टोल प्लाजा पर जो है कि वो ताने हुए थे, उस पर क्या कार्रवाई हुई सर? देखिए, यहाँ तक मान लिया जाए लॉ एंड ऑर्डर का बात है, कोई भी अपराधी प्रवृत्ति आके टोल में या गांव में कहीं भी कुछ जो है करता है, अगर गांव को टोल से बाहर होता है तो हम लोग उसको देखते हैं, लेकिन आपका टोल में हुआ, इसलिए सबसे पहले तो आपको टोल को देखना है। और दूसरा है कि मैं आपके माध्यम से मैं अनगढ़ा थाना को ये कहना चाहता हूं कि आप अपना गश्ती जो है जहां तक आपको थाना क्षेत्र पड़ता है, टोल गेट के अलावा अगल बगल में या जो है रिंग रोड में, आप उस गश्ती को करें। अगर गश्ती नहीं करिएगा तो आने वाले दिन में, आज देखिए बीच में अभी जो है रात में एक डेथ बॉडी मिल गया, वो इसका भी
ट्रेस नहीं हो रहा है कि वो गिर के मरा है, कि एक्सीडेंट होकर के मरा है, कि क्या वो कोई पता नहीं चला है। तो आए दिन इस तरह की घटनाएं घट रही है। इसलिए आपके माध्यम से मैं थानेदार से भी कहना चाहता हूं कि थोड़ा सक्रिय होइए, पुलिस का अहम भूमिका को निभाइए और जो पेट्रोलिंग व्यवस्था है उसको चुस्त और दुरुस्त करिए। ठीक है सर।